साथी हुआ क्या था, जब राम को वनवास हुआ था तो राम जब वनवास जा रहे थे तो सबसे पहले लक्ष्मण मिले, भैया मैं भी चलूंगा। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम यहां रहो, माता पिता का ध्यान रखो, मैं वहां चला जाऊंगा तो यहां ध्यान कौन रखेगा। लक्ष्मण कहता है भरत है ना भैया, भरत है, लेकिन राम जी बोलते नहीं तुम भी रुको। लेकिन लक्ष्मण किसी भी तरह से उनके साथ जिद कर करा के चले जाते, बच्चे थे छोटे थे, अब छोटों की जिद माननी भी पड़ती है, वो उनके साथ चले गए। अब साथियों हुआ क्या, सीता भी चली गई, सीता लक्ष्मण राम तीनों वहां चले गए, वनवास चले गए। भरत को बोला गया, कैकेयी ने भरत को बोला कि तुम राजगद्दी संभालो, लेकिन भरत ने कहा कि नहीं माता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, जब तक मेरे बड़े भैया है मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता। उन्होंने उनकी चरण पादुका उठाई और गद्दी पर ले जाके रख दी कि मैं यहां पर नहीं बैठूंगा। और साथियों भरत भी राम के भांति एक कुटिया में रह रहा था, बाहर राजमहल के कुटिया में रह रहा था। उस दौरान जो भरत की वाइफ है, ठीक है, भरत की वाइफ है, वो छत पर टहल रही थी और उस कुटिया की ओर बार बार देख रही थी। उसकी सासू माँ आ जाती है, ठीक है, माता जी आ जाती है और माता जी पूछती है बेटी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, इतनी रात को अभी तक तुम सोई नहीं। लेकिन वो कहती है कि माता अभी तक वो सोए नहीं, जब वो सोएंगे तब मैं सो जाऊंगी। अभी सबके मन में लड्डू फूटा, भाई हमें भी एक ऐसी मिल जाए। देखिए वो तो कर्म योग है हमारा, जैसे कर्म हो गए वैसे हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो साथियों होता क्या है कि वो वहां देखती है, भरत की वाइफ वहां देखती है, कुटिया की ओर देखती है, माँ के पूछती है बेटी क्या हुआ। वो जवाब देती है कि माँ अभी तक वो सोए नहीं, जैसे ही वो सोएंगे मैं भी सो जाऊंगी। और वो भी साथियों जमीन पर ही सोती थी, भरत कुटिया में सोता था तो वो भी जमीन पर ही सोती थी। लड़कियों के लिए साथियों यहाँ से ये सीख है, सॉरी हाँ, फिर माँ ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सोया कि नहीं सोया, भरत सोया कि नहीं सोया। तो वो कहती है कि अभी उनका दीपक जल रहा है कुटिया का, जब वो बुझ जाएगा मतलब अभी वो काम कर रहे, और जब वो बुझ जाएगा मतलब वो सो गए, मैं भी जाकर सो जाऊंगी। मतलब साथियों लड़कियों को ये सीख यहाँ से मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा एक्टिव रहो, ठीक है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसके लिए हमेशा एक्टिव रहो। और लड़कों के लिए साथियों भाई, अभी भाइयों में बहुत झगड़ा चल रहा है, लेकिन साथियों उस झगड़े को देखिए यहाँ से कितनी अच्छी सीख हमें मिलती है। दो भाई जो कि दो अलग अलग माँ के हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रेम, राजगद्दी छोड़ दी साथियों, राजगद्दी छोड़ दी उन्होंने एक भाई के लिए। माता पिता के कहने पर साथियों वनवास चले गए। आज के बच्चे माता पिता की नहीं सुनते। तो साथियों बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कहानी को जब आप सुनोगे, जब देखोगे तो बहुत ही साथियों, बहुत ही और भी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। भाई भाई को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई भाई को चाहे जो हो जाए, बड़ा भाई कुछ बोल भी देना तो यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। और कुछ अच्छी बात बोले ना तो यहाँ से सुनो और यहाँ रख लो। बुरी बात बोले तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। अच्छी बात बोले तो यहाँ से सुनो, यहाँ रख लो। यही जिंदगी का सिद्धांत है। अगर तुमने बुरी बात बोली, अगर नहीं निकाले, उसको यहाँ रख लिया ना साथियों, तो झगड़ा होगा। और हमें यहाँ नहीं रखना है किसी भी बुरी बात को, ध्यान रखिए। तो साथियों ये थी आज की अर्थिंग क्लास। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और पता है क्या करना है, दोस्तों में शेयर जरूर करना है। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।